राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच ये पूरा चुनाव हो गया था। एक तरफ राहुल गांधी थे, भले ही वो कांग्रेस में पीएम के फेस नहीं थे, कांग्रेस में उन्हें कोई पद नहीं था, लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी ने कैसे नरेंद्र मोदी को एक कांटे की टक्कर दी है, इसके 3 सबूत आज हम आपको दिखाएंगे। बहुत ध्यान से ये देखिएगा, क्योंकि ये तीनों सबूत बता रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, शायद उस लोकप्रियता पर एक डेंट पड़ चुका है और राहुल गांधी की लोकप्रियता एक तरीके से उसका ग्राफ ऊपर बढ़ा है। क्यों, हम सामने आइए, आपको एक डेटा दिखाते हैं कैसे राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में, जो कि नरेंद्र मोदी का एक वक्त गढ़ हो चुका था, उसी उत्तर प्रदेश में कमाल के परफॉर्मेंस के साथ वो करीब करीब जीत के कगार पर पहुंच गए हैं। और इसके लिए आपको चलना पड़ेगा रायबरेली। आपको रायबरेली ले चलते हैं और रायबरेली की तस्वीर दिखाते हैं, वहां से आपको समझ में आएगा कि असली राहुल गांधी की जीत के पीछे असली कहानी क्या है। क्योंकि असली रिपोर्ट ना तो बीजेपी के आलाकमान को दिया गया, ना कहीं दिया गया। नतीजा यह रहा कि जिस रायबरेली में बीजेपी को लग रहा था कि वो अमेठी की तरह राहुल गांधी को हरा देगी, वहां 3,88,742 वोटों से राहुल गांधी जीते हैं। आप सामने देखिए, दिनेश प्रताप सिंह को कुल 2,95,856 वोट मिले, जबकि राहुल गांधी को 6,84,598 वोट मिले हैं। यह तो सिर्फ रायबरेली की तस्वीर है। बहुत ध्यान से आगे और भी कुछ रोचक आपको बताने वाले हैं। अब जरा हम आते हैं वायनाड की सीट पर। वायनाड में क्या हाल है, वहां कितना फासला रहा राहुल गांधी का, जरा वो भी देख लीजिए। ये जो केरल की वायनाड सीट है, उसके ऊपर राहुल गांधी की क्या स्थिति रही। वायनाड में राहुल गांधी को 6,47,445 वोट मिले और वहां भी करीब 3,64,000, इतने ही आसपास, यानी जितना उन्होंने रायबरेली में जीत हासिल की, उतना ही वायनाड में, उतने ही बड़े मार्जिन से वायनाड में भी राहुल गांधी जीते हैं। अब इसके अलावा आपको फिर से लेकर आते हैं उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट पर। उत्तर प्रदेश में आइए, अब हम आपको वाराणसी सीट पर लेकर आते हैं। वहां की हालत देखिए, नरेंद्र मोदी जी 1,52,000 वोटों से ही जीत पाए। ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं जो पिछले चुनाव में 2019 में 6 लाख वोटों से जीते थे। सामने आइए, आपको एक गजब की रोचक जानकारी देते हैं। पिछली बार नरेंद्र मोदी जी को 6,74,664 वोट आए थे और जो उनके अपोजिशन में पार्टी खड़ी थी, यानी कि जो समाजवादी पार्टी खड़ी थी, उनके कैंडिडेट शालिनी यादव को 2019 में 1,95,000 वोट ही आए थे। तब नरेंद्र मोदी को करीब करीब 63.62% वोट मिले और शालिनी यादव को 18% वोट मिले थे। अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये मोटे तौर पर करीब 45% वोट शेयरिंग का फासला था। 2019 में 6 लाख के मार्जिन, करीब करीब उस समय 4 लाख के मार्जिन से यहां नरेंद्र मोदी जीते थे। लेकिन 2014 में जब आप देखेंगे, तब भी करीब करीब 3 लाख से ऊपर ही मार्जिन था। इस बार नरेंद्र मोदी का यह मार्जिन घटकर सिर्फ 1.5 लाख पर आ गया है। और अजय राय, सबसे रोचक चीज तो अजय राय ने जो फाइट की है वो है, अजय राय भले हार गए, लेकिन आप देखिए करीब करीब 4.5 लाख, 4,60,457 वोट लेकर आए। और अभी तक वाराणसी में जब से प्रधानमंत्री के तौर पर या प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर मोदी लड़ रहे हैं, तब से लेकर अभी तक किसी भी ऑपोजिशन कैंडिडेट के द्वारा लाया गया यह बेस्ट वोट है, यह बेस्ट वोट है। और इस बार सिर्फ वोट प्रतिशत का फासला, यानी जो विनिंग कैंडिडेट नरेंद्र मोदी है और जो उनके ठीक अपोजिट थे अजय राय, उनके बीच सिर्फ 12 से 13% का है। जो पिछली बार हम देख रहे थे जो 42% का था, वो इस बार सिर्फ 12% का है। कितना डिप हुआ है नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में, ये विनिंग मार्जिन बता रहा है। हालांकि इससे नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी वाराणसी, इसका मतलब यह हो रहा है कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वाराणसी में रहते नहीं थे, उनके संगठन के जो लोग थे, जिनको उन्होंने जिम्मेदारी दे रखी थी कि आपको वाराणसी संभालना है, देखना है कि वहां क्या हो रहा है, पब्लिक का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन्होंने प्रधानमंत्री तक सही रिपोर्ट नहीं पहुंचाई। और इसकी वजह से राम मंदिर बनने के बाद भी वाराणसी में इतना डिप गए नरेंद्र मोदी, ये बीजेपी के लिए गंभीर चिंता का विषय है। आपके हिसाब से ये गिरावट क्यों आ रही है अचानक? देखिए, नरेंद्र मोदी तो जीत गए हैं, सरकार भी बना लेंगे, लेकिन जिस जीत का मजा वो खोज रहे थे, या जितनी बड़ी जीत की कल्पना बीजेपी ने की थी, उतनी बड़ी जीत नहीं है। खुद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट पर भी उतनी बड़ी जीत नहीं मिली है। यह साफ इशारा करता है 8,000 8,500 तो नोटा के वोट पड़ गए हैं नरेंद्र मोदी की सीट पर। 8,500 आप सोच कर देखिए, जहां प्रधानमंत्री जैसे जिनके बारे में कहा जाता है कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय है, वहां पर 8,500 नोटा के वोट पड़ गए। यह भी बहुत हैरान करने वाली बात है। क्यों यह हो रहा है? अचानक मोदी की लोकप्रियता में क्यों गिरावट आई? क्या समझते हैं आप? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।